Welcome to all of you. Today we will discuss about glazing, dressing and loading. Today only two topics we will be covered. Glazing and loading. लास्ट क्लास में मैंने आपको इस स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स के जितने भी स्पेसिफिकेशंस है वो मैंने बताए थे। आज हम बात करते हैं व्हाट इज़ द ग्लेजिंग एंड व्हाट इज़ द ग्राइंडिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एब्रेसिव मटेरियल्स ले रखे हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, कार्बाइड हो गया। ठीक है, तो इनका एप्लीकेशन अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोडिंग ड्रेसिंग वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ द लोडिंग और एंड व्हाट इज़ द ग्लेजिंग। ठीक है, तो एक तो ग्लेजिंग का मीन्स क्या होता है, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर समझ सकते हो आप। और लोडिंग का मीन्स लोड से मीनिंग क्या समझ सकते हो आप, फोर्स। ओके, यानी कि एक्स्ट्रा लोड देना या लोड रिमूव करना। तो हम क्या करते हैं, आप लोग जानते हो हमारे पास में क्या रहता है, ग्राइंडिंग व्हील रहता है। ठीक है, ग्राइंडिंग करना है, मटेरियल रिमूव करना वर्क पीस से, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ग्राइंडिंग व्हील की। अब ये ग्राइंडिंग व्हील कैसे बनता है, ये ग्राइंडिंग व्हील बनता है बॉन्ड एंड एब्रेसिव पार्टिकल्स। ओके, तो बॉन्ड मीन्स बॉन्ड मटेरियल। अब बॉन्ड मटेरियल कौन से ले, जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में बताया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। सबसे पहले जो ग्राइंडिंग व्हील है, वो एक तो बॉन्ड एंड एब्रेसिव दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एब्रेसिव मीन्स क्या है, एब्रेसिव मीन्स है कटिंग एज ए टूल कटिंग पार्टिकल्स। ठीक है, इससे क्या करते हैं, मटेरियल रिमूव करते हैं। ओके, तो ये कैसे बना हुआ होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लैक कलर में है ये क्या है, ये है बॉन्ड मटेरियल, और जो वाइट कलर में है ये क्या है, एब्रेसिव्स। ठीक है, तो जो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस क्या रिक्वायर्ड रहता है, जब बॉन्ड और एब्रेसिव पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, तो उसके बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। और वो गैप क्यों रखते हैं, वो गैप इसलिए रखते हैं ताकि जब मटेरियल रिमूव करता है, ठीक है, तो वो चिप की फॉर्म में रिमूव करेगा। तो चिप की फॉर्म में रिमूव करने के लिए क्या होता है कि जब वो टूल्स है, वो टूल्स क्या करता है, उसको एक वे देता है जिसके थ्रू क्या हो सके, चिप रिमूव हो सके। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के केस में क्या था, जो चिप रिमूव हो रहा था वो किसके थ्रू रिमूव हो रहा था, रेक फेस के। ठीक है, उस फेस के थ्रू रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या दे रहा था, एक सपोर्ट दे रहा था, यानी कि एक स्पेस बीच में चाहिए जिसके थ्रू क्या हो सके, चिप्स रिमूव हो सके। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या यूज में लेना होता है, तो जो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो तीन तरीके से बना हुआ होता है। कौन सा, बॉन्ड, एब्रेसिव एंड गैप। ठीक है, अब जब ये क्या है, ये है वर्क पीस एंड ये क्या है, हमारा ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, जब ग्राइंडिंग व्हील रोटेट होता है, जब ग्राइंडिंग व्हील रोटेट होगा तो क्या करेगा, वर्क पीस से मटेरियल रिमूव करेगा। ठीक है, वर्क पीस से क्या करेगा, मटेरियल रिमूव करेगा। तो उसके बाद में क्या होता है कि ये जो ग्राइंडिंग व्हील की जो टीथ है, एब्रेसिव पार्टिकल्स है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं, यानी कि उसके जो कॉर्नर्स हैं, जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्या रहती है, एब्रेसिव पार्टिकल, एंड सेकेंड लेयर क्या रहती है, बॉन्ड मटेरियल, थर्ड लेयर क्या रहती है, एब्रेसिव पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो पहली वाली लेयर होती है जिससे क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है। जब मटेरियल रिमूव होता है तो उसके बाद में एट ए टाइम कुछ समय बाद क्या होता है कि इसमें जो ये टूल्स है वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, इनके कॉर्नर्स है वियर हो जाते हैं। तो टूल से वो वियर हो जाता है, टूल वियर हो जाएंगे तो उस पर जो मटेरियल है वो कौन सा बचेगा, बॉन्ड मटेरियल। बॉन्ड मटेरियल बचेगा तो ये कैसी स्ट्रक्चर रहेगी, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर तो क्या रहेगी, ये स्मूथ स्ट्रक्चर रहेगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्मूथ स्ट्रक्चर रहेगी।
तो इससे हमें क्या लॉस मिलेगा, इससे ये लॉस मिलेगा कि जब व्हील है वही स्मूथ हो गया, ठीक है, तो मटेरियल कहाँ से रिमूव होगा, उसकी एफिशिएंसी पर क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं, ठीक है। तो ग्लेजिंग का मीन क्या होता है, ग्लास लाइक सरफेस हो जाना। तो यहाँ पर जो मटेरियल जो फर्स्ट लेयर रहती है एब्रेसिव टूल्स की, ठीक है, तो वो वियर हो जाती है। उसके बाद जो सेकंड लेयर बचती है वो कौन सी रहती है, बॉन्ड्स की बचती है, जो कि एक ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे ग्लेजिंग कहते हैं, ठीक है। सेकेंड केस ये होता है कि जब मटेरियल जो वर्क पीस है, सपोज करो ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस वो क्या है, सॉफ्ट वर्क पीस है, ठीक है। ये वर्क पीस क्या है, सॉफ्ट वर्क पीस है। जब व्हील है वो रोटेट होगा तो क्या करेगा, मटेरियल रिमूव करेगा। तो ये जो व्हील है, ठीक है, इसके जो टीथ है, मटेरियल रिमूव करेगा तो जो मटेरियल है वो सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है। तो इनके बीच में जो गैप है, बॉन्ड और एब्रेसिव के बीच में जो गैप है, वो उस गैप में क्या चले जाते हैं, जो चिप्स निकलते हैं वर्कपीस से, वो चिप्स कहाँ आ जाते हैं, व्हील के जो गैप है वहाँ पर क्या आ जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर ये वाली चीज़ चली जाएगी तो ये गैप किस चीज़ के लिए यूज में होता है, चिप फ्लो करने के लिए यूज में होता है, चिप को बाहर निकालने के लिए यूज में होता है, ठीक है। जब यही गैप ब्लॉक हो गया तो चिप कहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो जब चिप ही बाहर नहीं निकलेगी तो इसकी जो एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम लो एफिशिएंसी मिलेगी। इससे क्या होता है, जब मटेरियल इसमें जो व्हील है वो क्या हो जाता है, लोडिंग हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, व्हील लोडिंग कहते हैं। और ग्लेजिंग के केस में जब सरफेस स्मूथ होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, व्हील ग्लेजिंग हो गया है। और जब व्हील के जो गैप है वहाँ पर चिप्स जमा हो जाते हैं तो उस केस में उसे क्या कहते हैं, व्हील लोडिंग, ठीक है। तो ये मीनिंग था ग्लेजिंग और लोडिंग का। तो यहाँ पर थे हम एब्रेसिव मटेरियल से, मैंने पहले बता दिया था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, क्यूबिक बोरोन कार्बाइड, सॉरी नाइट्राइड, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, एंड देन डायमंड। ओके, तो इसके लिए जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, तो ये किस चीज़ में यूज में रहते हैं, सॉफ्टर एंड टफर देन सिलिकॉन कार्बाइड, यूज ऑन स्टील, आयरन, ब्रास। अगर एब्रेसिव मटेरियल हमने सिलिकॉन कार्बाइड लिया है तो उस केस में यूज्ड फॉर ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड कास्ट आयरन। अगर CBN लिया, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, फॉर ग्राइंडिंग हार्ड टफ टूल स्टील, स्टेनलेस स्टील, कोबाल्ट एंड निकल बेस्ड सुपर एलोइज एंड हार्ड कोटिंग्स। डायमंड यूज टू ग्राइंड नॉन फेरस मटेरियल्स, टंगस्टन, कार्बाइन एंड सिरेमिक्स, ठीक है। तो ये यूज है मटेरियल रिमूव करने के। वाई इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रीफर्ड टू सिलिकॉन कार्बाइड इन ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो क्या रहता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रीफर्ड रहता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन कार्बाइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, इज इट टफर देन सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें टूल टफ ही चाहिए ताकि जो इसके अगेंस्ट जो मटेरियल है उसको क्या कर सके, रिमूव कर सके, ठीक है। अगेंस्ट मटेरियल जिसे हम वर्क पीस भी कह सकते हैं। Therefore, it is preferred to grind material having high tensile strength like steel. Moreover, aluminum oxide shows higher chemical inertness than silicon carbide towards steel, leading to much improved wear resistance ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हमने एब्रेसिव मटेरियल वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है तो जो टूल है जो एब्रेसिव है वो कम वियर होगा, ठीक है। क्या होगा, कम वियर होगा, वियर रेजिस्टेंस होगा ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। नेक्स्ट, ग्रिट साइज। द ग्रिट साइज अफेक्ट्स मटेरियल रिमूवल रेट एंड सरफेस क्वालिटी ऑफ वर्क पीस इन ग्राइंडिंग।
लार्ज ग्रिट बिग ग्राइंडिंग कैपेसिटी रफ वर्क पीस सरफेस। अगर जो ग्रिड साइज है अगर वो लार्ज रहेगी तो उस केस में जो हमें वर्क पीस जो सरफेस मिलेगी वो क्या मिलेगी, रफ सरफेस मिलेगी। ठीक है। फाइन ग्रिड स्मॉल ग्राइंडिंग कैपेसिटी स्मूथ वर्क पीस सरफेस। ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन ये है कि जो ग्रिड की साइज है वो स्मॉल रहनी चाहिए। ठीक है। और अगर ग्रिड की साइज स्मॉल रहेगी तो हमें जो सरफेस मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्मूथ सरफेस मिलेगी वर्क पीस की। ग्रेड मैंने आपको बताया था, द worn आउट ग्रिड मस्ट पुल आउट फ्रॉम द बोर्ड एंड द मेक room for fresh sharp grit in order to avoid excessive rise of grinding force and temperature. A soft wheel should be chosen for grinding hard material. A hard wheel should be chosen for grinding soft material. ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये वाली चीज़ कौन सा सॉफ्ट लेना कौन सा हार्ड लेना है। स्ट्रक्चर एंड कंसंट्रेशन, द स्ट्रक्चर शुड बी ओपन फॉर ग्राइंडिंग व्हील्स इंगेज्ड इन हाई मटेरियल रिमूवल टू प्रोवाइड चीप अकोमोडेशन स्पेस। अब स्ट्रक्चर है वो ओपन स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेंस स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कौन सी ओपन स्ट्रक्चर होगी और कौन सी डेंस स्ट्रक्चर होगी। तो इसमें बस उसी की बात हो रही है। द स्पेस बिटवीन द ग्रिड्स आल्सो सर्व्स ए पॉकेट फॉर होल्डिंग ग्राइंडिंग फ्लूइड। डेंस स्ट्रक्चर्स व्हील्स आर यूज फॉर लॉन्गर व्हील लाइफ फॉर होल्डिंग प्रिसिशन forms and profiles. Why is coarse grain and open structured wheel is preferred to stroke removal grinding? ठीक है। तो हम कोर्स ग्रेन ही क्यों यूज में लेते हैं, फॉर ओपन स्ट्रक्चर व्हील के लिए। ठीक है। तो कोर्स ग्रिट अलाउज लार्ज ग्रिट protrusion and open structure provides large intergrid chip space. Thus, in combination, those two provides large space for chip accommodation during stock removal, grinding and risk of wheel loading is minimized. ठीक है। तो व्हील लोडिंग की हमने अभी बात की थी। इस केस में क्या होता है कि चिप को जो जगह मिलती है यानी कि चिप रिमूव करने के लिए वो क्या मिलेगी, लार्ज मिलेगी। इसीलिए हम कोर्स ग्रेन यूज में लेते हैं इन और ओपन स्ट्रक्चर व्हील इज प्रीफर्ड। ठीक है। स्टोक रिमूवल ग्राइंडिंग व्हील के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि जो व्हील लोडिंग होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए। बॉन्डिंग मटेरियल्स फॉर ग्राइंडिंग व्हील्स। ठीक है। तो बॉन्डिंग मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं, अभी हमने एब्रेसिव के बारे में पढ़ा था। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, क्यूबिक बोरोनाइट्राइड हो गया। ठीक है। और भी हमने पढ़े थे, डायमंड हो गया। तो ये सब हमने एब्रेसिव्स पढ़े थे और उनका यूज पढ़ा था। और ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्डिंग मटेरियल है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन सा बॉन्ड हमें यूज में लेता है, जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड हो गया। ठीक है। अभी विट्रीफाइड बॉन्ड्स किससे बना हुआ, कंपोज्ड ऑफ क्लेज एंड अदर सिरेमिक सब्सटेंसेस, पोर्स स्ट्रॉन्ग रिजिड एंड अनअफेक्टेड बाय ऑयल्स वाटर और टेम्परेचर, ब्रिटल एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाई व्हील स्पीड। ठीक है। तो इसके जो क्ले वगैरह हैं वो रहते हैं, रेजोनाइड बॉन्ड्स होते हैं, रेजोनाइड एंड फिनोलिक रेजिन्स। प्लास्टिक जिसे हम प्लास्टिक बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है। रिप्लेस लैक and rubber wheels not with alkaline grinding fluid. Shellac bond for flexible cut of wheels replaced by resin bonds. Rubber bond for use in thin wheels replaced by resin bond. Oxychloride bond limited use. Metal bond extensively used with super abrasive wheels, high toughness, हाई एक्यूरेसी, लार्ज स्टोक रिमूवल। अब ये क्या है, अलग अलग तरीके के बॉन्ड होते हैं। जैसे रबर बॉन्ड हमने पढ़ा, सेलेक बॉन्ड हमने पढ़ा। ठीक है। विट्रीफाइड बॉन्ड हमने पढ़ा और उनके यूज पढ़े। जैसे एक लास्ट हो गया इलेक्ट्रोप्लेटेड बॉन्ड, ये किस यूज में आता है, यूज्ड फॉर स्मॉल व्हील फॉर्म व्हील एंड थिन सुपर एब्रेसिव व्हील्स फॉर एब्रेसिव मिलिंग एंड अल्ट्रा हाई स्पीड ग्राइंडिंग, रिप्लेस बाई इलेक्ट्रोप्लेटेड बॉन्ड। ग्लेजिंग मैंने बताया था, इसमें लिखा हुआ वो भी पढ़ लेते हैं। विथ कंटिन्यूस यूज ए ग्राइंडिंग व्हील बिकम्स डल विथ द शार्प एब्रेसिव ग्रेन्स becoming rounded. This condition of dull grinding wheel with worn out grains is termed as glazing. Loading. Some grinding chips get
lodged into the spaces between the grids, resulting in a condition known as loaded wheel. Loading is generally caused during the grinding of soft and ductile materials. A loaded grinding wheel cannot cut properly and need dressing. ठीक है, तो इसके बाद में जो ड्रेसिंग है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी कल।